बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपका हम साइंस का जो है वो लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। आप लोगों को न्यू बुक्स मिल गई हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे जो हैं वो इश्यूज़ हो रहे थे लेसन याद करने में, तो इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है मेन कॉन्सेप्ट्स की वो मैं आपको देने लगी हूँ। अभी लेसन है आज आपका रमीज़ की बुक में से हमने कॉन्सेप्ट पिक किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा? खसूसियात, लिविंग जानदार चीज़ें। ओके, लिविंग थिंग्स होती हैं जी जानदार चीज़ें, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं उनकी खसूसियात को। ठीक है, अब मुझे ज़रा सोच के बताइए कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जी? ओके, ह्यूमन और बर्ड्स वगैरह, वो सारा कुछ जानवर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। ओके, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, दीज आर द लिविंग थिंग्स। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जी इनकी खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी। फर्स्ट वन देखिए ज़रा, अलाइव। यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव, मतलब जितनी भी जानदार चीज़ें होंगी वो उनको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड क्या होता है? खाने की, खुराक की ज़रूरत है। खाने के बगैर कोई भी जानदार चीज़ जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पौधे। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो इंसान और जानवर का जो है ये तो इजीली हमें समझ में आ जाता है कि क्या खाते हैं। डू यू थिंक पौधे खाते हैं? जी, पौधों का फूड क्या होता है? शाबाश, सनलाइट, वाटर एंड जी बेटा, जो हम खाद वगैरह डालते हैं उनको, और जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं फील्ड्स में जो हम खेतों में डालते हैं, तो वो सारा कुछ उनकी खुराक ही होती है ना। ठीक है, अगर हम खाद नहीं डाल रहे हैं उनको, जो भी उनकी ग्रोथ के लिए, फसलों की ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, अगर वो चीज़ें ज़मीन में ना डाली जाएं तो क्या फसल उग सकती है? नहीं उग सकती ना। तो ये सब कुछ किसका है? प्लांट्स का फूड है। ओके, अब समझ आई? यानी फर्स्ट पॉइंट है आपका यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव, यानी जो भी जानदार चीज़ होगी उसको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होगी। वट एवर फूड इज़ डजन मैटर, हर कैटेगरी का अलग फूड होता है। इंसानों का फूड अलग है, जानवरों का अलग है, पौधों का अलग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग क्या होता है जी? सांस लेना। सांस लेना यानी हर जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने में हेल्प आउट करती है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए हवा में से, फ़ज़ा में से, तो कोई भी जानदार जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पौधे। ओके, यानी दूसरी खसूसियत, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स की है वो ये है कि वो ब्रीथिंग यानी सांस लेते हैं सब। नेक्स्ट है आपका पॉइंट मूव ऑन देयर ऑन। मूव ऑन देयर ऑन यानी वो सब खुद से हरकत कर सकते हैं, खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं। जैसे इंसान है, हम चलते फिरते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जानवर भी ये सब कुछ करते हैं। देखा है ना आपने? तो मुझे बताएं बेटा, अगर इसी एक कॉन्सेप्ट को लेके हम पौधों पे डिस्कस कर लें थोड़ा सा, तो आप सोचें ज़रा श्याम, तो बताएं मुझे कि पौधे किस तरह से मूव करते हैं। ये जो अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मूव ऑन देयर ऑन, ठीक है, इंसान भी कर सकते हैं, जानवर भी कर सकते हैं, पौधे किस तरह से करते हैं? सोचिए, जल्दी से सोचिए। जब हम सीड डालते हैं, बीज ज़मीन में, तो वो सबसे फ़ौरन से पहले दरख्त बन जाता है? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना। उसकी ग्रोथ स्लोली ग्रेजुअली होती है ना। तो ये क्या है? ये उसकी मूवमेंट नहीं है? बेटा कुछ तो सोच लिया करें, क्या हो गया है आप लोगों को? सब कुछ मुझे क्यों बताना पड़ता है? आप लोग खुद भी तो कुछ पार्टिसिपेट किया करो, कुछ तो अपना माइंड यूज़ किया करो। सबसे पहले वो सबसे छोटा सा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। यही है ना उसकी ग्रोथ का। तो ये सब कुछ उसकी मूवमेंट ही है प्लांट की।
थर्ड पॉइंट था हमारा मूव ऑन देयर ऑन, यानी वो खुद से बढ़ सकते हैं। कौन सी चीज़? जो भी जानदार चीज़ होगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी कैन ग्रो, ये भी तकरीबन उसी के अंडर आ जाता है। ग्रो से मुराद होता है बढ़ना, यानी इंसान भी पहले बच्चा होता है, चाहे वो एनिमल ले लें आप, जानवर, उसका भी पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही है ना। इसी तरह से इंसान है, इसी तरह से पौधे, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया है कि पौधे भी इसी तरह से बढ़ते हैं। पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर दरख्त बन जाता है। अगर हम फसलों की मिसाल लें तो वो भी ऐसे ही हैं। अगर हम जैसे ही वो बीज डालते हैं ज़मीन में तो वो फ़ौरन से पहले गंदम बन जाती है, ये चावल बन जाता है। ग्रेजुअली होती है ना उसकी ग्रोथ हर चीज़ की। तो बेटा ये वाला पॉइंट है आपका इसके अंदर, यानी हर चीज़, हर जानदार चीज़ जो है वो ग्रो करती है, बढ़ती है, जबकि गैर जानदार चीज़ ऐसा नहीं कर सकती। गैर जानदार चीज़ें होती कौन सी हैं? जिनमें जान नहीं होती, जो खुद से हिल नहीं सकती, जो सांस नहीं लेती, जो खाती पीती नहीं हैं, ये सब क्या होती हैं जी? गैर जानदार। ये बुक है आपके हाथ में, ये क्या है? गैर जानदार है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कैन सेंस। सेंस क्या होती है? थैंक गॉड, कुछ तो सोचा। ओके, सेंस होती है जी अक्ल, यानी फील करना किसी भी चीज़ को। वो देखिए हमने उसको फर्दर उसके कुछ सब पॉइंट्स भी लिखे हैं। कोल्ड, यानी जो भी जानदार चीज़ होगी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पौधा हो, वो उसमें सेंस होगी, वो फील कर सकती है किसी भी चीज़ को। जानवर को आप कोई चीज़ मारें, कोई छड़ी मार दें, कोई स्टिक मार दें, तो उसको पेन होती है? वो रिएक्ट करता है आगे से? आपको दे के एक टांग मारता है ना? क्यों मारता है? अगर आप किसी को तंग करें, किसी जानवर को तंग करें, तो वो आपको टांग क्यों मारता है या सींग क्यों मारता है? हाँ जी, उसको पेन होती है, गुस्सा आता है, और वो ये सब कुछ किसके अंडर आता है? सेंसेस में। वेरी गुड, ये सेंसेस में आता है। इसी तरह से इंसान की भी मिसाल, वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं मूसा से कहूँ रमीज़ को एक थप्पड़ लगा दो, तो रमीज़ का रिएक्शन अभी हम कैप्चर कर लेते हैं फिर। तो ये क्या होगा? सेंस। यानी हर जानदार चीज़ जो है वो पेन भी फील करती है, उसको सर्दी गर्मी भी लगती है। और जैसे हम इसमें देखिए, मेरी बात सुने, इसमें हम पौधों की भी मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पौधों की, प्लांट्स की मिसाल में हर एक पॉइंट में इसलिए सेपरेटली दे रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपको समझने में। इंसान और जानवर की तो आपको इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है, कि वो फील करते हैं, पेन भी होती है। अब ज़रा मुझे सोच के बताइए पौधों के हवाले से, उनमें सेंस कैसी होती है? जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपसे मूवमेंट के हवाले से पूछा था कि पौधे कैसे मूव करते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको सेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए ज़रा, कि पौधे कैसे सेंस, पौधों को हम कैसे इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। पौधों को हरारत चाहिए होती है बढ़ने के लिए? क्या? हरारत, सूरज की रोशनी, हरारत पढ़ा है ना आपने प्लांट्स में, पिछली क्लासेस में सब में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। तो बेटा ये सब कुछ उसके सेंसेस के अंडर ही आता है। अगर आप उसको सूरज की रोशनी नहीं देंगे या उसको कम्प्लीटली अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में रख देंगे, तो क्या वो बढ़ सकते हैं? उनको रोशनी चाहिए होती है ना बढ़ने के लिए। तो बेटा ये क्या है फिर? सेंसेस है ना प्लांट्स की। अब समझ में आया कि लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? इसमें ख़ास तौर पे मैंने, श्याम सीधे हो जाइए, ख़ास तौर पे मैंने इसमें आपको प्लांट्स का बार बार हर एक पॉइंट में सेपरेटली इसलिए आपको हवाला दिया है ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि उसको आपने किस तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, लिविंग थिंग्स को एंड नॉन लिविंग थिंग्स को। इसी तरह से जैसे हमने लिविंग थिंग्स के हवाले से बात की है कि उनको ये सब, वो खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, मूव भी करते हैं खुद से उनको, प्लस उनमें सेंसेस भी होती हैं, वो ग्रो भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इन सारे पॉइंट्स को हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर रख के अप्लाई करें तो क्या वो ये सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई होता है उन पर? फॉर एग्जांपल हम बुक की मिसाल ले लेते हैं। बुक को आप रोशनी में रख दें, अंधेरे में रख दें, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। बुक बढ़ती है, जो उसका साइज़ होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है? खाना खाती है? दैट्स ऑल।
ये होती है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो हम फ़र्क कर सकते हैं वो इन खसूसियात, इन करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? नो। कभी पूछ भी लिया करें। अच्छा ठीक है जी, आज का आपका जो है ये साइंस का लेसन था बेटा। कल मैंने ये जितने भी हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, कल मैंने इसी के बेस पे आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना है, रैंडम टेस्ट लूँगी मैं। ओके, तो आपको जितने भी पॉइंट्स हमने आज किए हैं ये सारे आपके माइंड में जो है ना वो फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल, ताकि आपको जब साइंस का लेसन याद करने के लिए लगो, क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत टाइम बेटा लगाते हो साइंस का लेसन याद करने में, और इसकी वजह यह है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो, आप जस्ट उसको जो है वो करते चले जाते हो, रट्टा लगाते चले जाते हो। चलें, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।